नमस्कार। आज 3 जनवरी 2026 है। नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हाँ आजकल हर तरफ यही बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि इससे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ है वो हेडलाइंस। हाँ, वही एयरलाइंस। 30 करोड़ नौकरियां खत्म, अगले 5 साल में 8.5 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। ये सब सुनकर डर लगना तो स्वाभाविक है। हाँ, और यही आज की हमारी चर्चा का मकसद है। हमारे पास जो स्रोत हैं, बाजार के विश्लेषण, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स और अमेज़न जैसी कंपनियों की रणनीतियां भी। बिल्कुल। तो आज हम इन डरावनी हेडलाइंस के पीछे की जो असल कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एआई और नौकरियों की इस पहेली को सुलझाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये तूफान असल में कितना बड़ा है। वो आंकड़े जो हर तरफ हैं। हाँ, फिर हम देखेंगे कि कंपनियां इससे बचने और इसका फायदा उठाने के लिए क्या कर रही हैं। और सरकारें क्या कर रही हैं, नियम कानून बना रही हैं या नहीं। और अंत में सबसे जरूरी सवाल, इस नई दुनिया में बने रहने के लिए हमें और आपको क्या सीखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो तूफान से ही शुरू करते हैं। इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो थे यही बड़े बड़े डरावने नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि अगले 5 सालों में 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और गोल्डमैन सैक्स का अनुमान तो और भी बड़ा है, 2030 तक 30 करोड़। तो क्या इन हेडलाइंस में पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? देखिए, ये आंकड़े सही हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। असली मुद्दा नौकरियों की गिनती का नहीं है, मुद्दा है उनके प्रकार का। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वही रिपोर्ट, हाँ, जो 8.5 करोड़ नौकरियों के जाने की बात करती है, वो ये भी कहती है कि उसी समय में 9.7 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। ओह, तो मतलब कुल मिलाकर 1.2 करोड़ नौकरियों का फायदा। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? सीधा तो नहीं है। मतलब जिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी गई, वो आसानी से एआई सेफ्टी इंजीनियर तो नहीं बन सकता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये विनाश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्रेट रीशफल है, एक बहुत बड़ा फेरबदल। फेरबदल। हाँ, जो नौकरियां जा रही हैं वे ज्यादातर रूटीन काम है, दोहराए जाने वाले काम, और जो आ रही हैं वे ज्यादा रचनात्मक हैं, रणनीतिक हैं, ज्यादा तकनीकी हैं। तो 2026 का असली सवाल ये नहीं है कि क्या नौकरियां बचेंगी। नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम इन नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार हैं। और ये डर सिर्फ काल्पनिक नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जिसकी नौकरी दांव पर है, उसका डर तो 100% असली है। बिल्कुल। नेशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी यही कहती है। अमेरिका में 30% कर्मचारी सच में डरते हैं कि उनकी नौकरी एआई ले लेगा। और ये हो भी रहा है। मई 2023 में लगभग 3,900 लोगों की नौकरियां सीधे एआई की वजह से गईं। हाँ बिल्कुल। और हाल का उदाहरण तो अमेज़न का है। हाँ बिल्कुल। 2026 की शुरुआत में ही अमेज़न ने वॉशिंगटन में 2400 कर्मचारियों को निकाल दिया। और वजह साफ थी, $100 अरब का एआई में निवेश। ये हमें 2026 के नौकरी बाजार के एक बड़े ट्रेंड की ओर ले जाता है। कौन सा ट्रेंड? जिसे जेपी मॉर्गन जैसे अर्थशास्त्री लो हायर लो फायर कह रहे हैं। लो हायर लो फायर, ये थोड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, देखो और इंतजार करो वाली स्थिति। बाजार में आर्थिक अनिश्चितता है, तो कंपनियां नई भर्तियां करने से डर रही हैं। ये हुआ लो हायर। एकदम सही। लेकिन वो इतने भी नहीं डरे कि मौजूदा लोगों को बड़े पैमाने पर निकालना शुरू कर दें, तो ये हुआ लो फायर। तो फिर वे कर क्या रहे हैं? वे अंदर ही अंदर बजट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, अमेज़न की तरह, लोगों से एआई की तरफ। ये एक शांत लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। तो कंपनियां शांत जरूर हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं हैं। तो उनके अंदर असल में हो क्या रहा है? वे एआई का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? बहुत तेजी से। नेट गुरु की एक रिपोर्ट के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। बताइए। सिर्फ 1 साल पहले 55% कंपनियां अपने किसी न किसी विभाग में एआई का इस्तेमाल कर रही थीं। और आज ये आंकड़ा 78% पर है, और खास तौर पर जेनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, हाँ, उसका इस्तेमाल तो 71% कंपनियां कर रही हैं। ये अब कोई प्रयोग नहीं रहा, ये तो अब मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। और जाहिर है कंपनियां ये किसी अच्छे कारण से ही कर रही होंगी। बिल्कुल, उन्हें इसका सीधा फायदा दिख रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनरेटिव एआई में लगाए गए हर $1 पर कितना? औसतन 3.7 गुना का रिटर्न मिल रहा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। हाँ,
लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ तकनीक और पैसों की नहीं है, ये लोगों की भी है। और यहीं पर ट्रेनिंग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और ये वो हिस्सा है जो मुझे इन रिपोर्ट्स में सबसे दिलचस्प लगा। ब्राइट होराइजन्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 85% कर्मचारी उस कंपनी के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं जो उनकी शिक्षा में निवेश करती है। हाँ, और 55% कर्मचारियों के एआई ट्रेनिंग मिलने पर कंपनी में रुकने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो दूसरा है। कौन सा? जब कंपनियां एआई ट्रेनिंग देती हैं तो कर्मचारियों द्वारा एआई को अपनाने की दर 25% से बढ़कर सीधे 76% हो जाती है। जमीन आसमान का फर्क है ये तो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डर का सबसे बड़ा इलाज ज्ञान है। जब कर्मचारी एआई को समझते हैं तो वे उससे डरने के बजाय उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, जो हमें सीधे स्किल्स गैप की ओर ले जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि अगले 5 सालों में 44% कर्मचारियों के जो मुख्य कौशल है वो पुराने पड़ जाएंगे। 44%? ये तो लगभग आधा वर्कफोर्स हुआ। हाँ, और विरोधाभास ये है कि लगभग 2/3 कर्मचारी ये मानते हैं कि उनकी कंपनी के जो मौजूदा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफी नहीं है। हाँ, वो उन्हें इस नए माहौल में सफल होने के लिए तैयार नहीं कर सकते। 2026 में व्यवसायों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये तैयारी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, कंपनियों के लिए भी मुश्किल है। हाँ, उन्हें सिर्फ लोगों को सिखाना नहीं है, बल्कि एआई से जुड़े जोखिमों से भी निपटना है। जैसे कि 3 बड़े डर हैं। पहला, एआई से मिली गलत जानकारी, जिसे हेलुसिनेशंस कहते हैं। अच्छा, मतलब एआई कुछ ऐसा कह दे जो सच ना हो। हाँ, और जिससे कंपनी की बदनामी हो। दूसरा, बौद्धिक संपदा या कॉपीराइट का मसला, कि कहीं एआई किसी और का काम चोरी करके ना दे दे। सही। और तीसरा, साइबर सुरक्षा का खतरा जो हमेशा रहता है। तो कंपनियां इन जोखिमों से निपटने के लिए क्या कर रही हैं? क्या ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है? पहले ऐसा ही था, लेकिन अब नहीं। अच्छी बात यह है कि कंपनियां इसे लेकर अब बहुत गंभीर हो रही हैं। कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि 80% संगठनों ने अब एआई के लिए विशेष जोखिम प्रबंधन टीमें बना दी हैं। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब इसकी सीधी निगरानी बोर्ड लेवल पर हो रही है। तो मतलब ये अब एक बिजनेस रिस्क माना जा रहा है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी रिस्क नहीं। एकदम सही। तो ये साफ है कि कंपनियां और कर्मचारी दोनों इस बदलाव से जूझ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा बदलाव जब होता है तो सरकारों को भी मैदान में उतरना पड़ता है। तो दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं? हाँ, और यहाँ यूरोप और भारत के तरीके बहुत अलग और दिलचस्प है। यूरोपीय संघ यानी ईयू इस मामले में बहुत आगे है। उन्होंने एआई एक्ट लागू किया है। हाँ, जो दुनिया के सबसे सख्त एआई कानूनों में से एक है। इसके तहत कार्यस्थल में एआई के उपयोग को हाई रिस्क माना गया है। हाई रिस्क? इसका एक आम कर्मचारी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनियों पर कई शर्तें लागू होंगी, जैसे किसी भी एआई सिस्टम पर हमेशा एक इंसान की निगरानी जरूरी होगी। कर्मचारियों को साफ साफ बताना होगा कि एआई का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है, और सबसे जरूरी, भेदभाव को रोकने के लिए लगातार सिस्टम की निगरानी करनी होगी, ताकि एआई भर्ती या प्रमोशन में किसी के साथ पक्षपात न करे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संरचित और इंसान केंद्रित दृष्टिकोण है। ये तो हुई यूरोप की बात। लेकिन अगर हम बड़े वैश्विक खिलाड़ियों की बात करें तो अमेरिका और चीन तो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। भारत कहाँ खड़ा है? यहाँ भारत की कहानी बिल्कुल अलग और बहुत खास है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार एआई टैलेंट के मामले में भारत कहाँ है? अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर? हाँ, और 2016 से यहाँ एआई प्रतिभा में 250% की भारी वृद्धि हुई है, जो किसी भी बड़े देश में सबसे ज्यादा है। वाह, और कंपनियां भी इसे अपना रही होंगी। बिल्कुल। ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियां एआई को लेकर बहुत उत्साहित हैं। 47% कंपनियों के पास पहले से ही कई एआई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन सबसे अनोखी बात भारत की रणनीति है, जैसा आपने कहा। हाँ, उसकी रणनीति। इसे ऐसे समझिए, जहां ज्यादातर दुनिया बड़ी भाषा मॉडल यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पीछे भाग रही है, LLMs? हाँ, जो एक विश्वकोश की तरह सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वहीं भारत एक ज्यादा स्मार्ट खेल खेल रहा है। भारत छोटे भाषा मॉडल यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पर दांव लगा रहा है। छोटे भाषा मॉडल्स, SLMs, ये किसी तरह का समझौता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, यही तो भारत का रणनीतिक लाभ है। कैसे? एक SLM किसी एक विषय का विशेषज्ञ होता है, तो भारत हर विषय का एक विशाल विश्वकोश बनाने के बजाय खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग और अपनी 22 आधिकारिक भाषाओं के लिए विशेषज्ञ तैयार कर रहा है। अच्छा। ये SLMs ज्यादा तेज है,
सस्ते हैं और भारतीय संदर्भ में ज्यादा सटीक और प्रासंगिक हैं। तो ये नकल करने के बजाय अपनी ताकत पर खेलने जैसा है। एकदम। ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम लगता है। तो हमने तूफान देख लिया, कंपनियों की स्थिति देख ली और सरकारों के नियम भी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक आम कर्मचारी के लिए इन सब का क्या मतलब है? हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ नौकरियां साफ तौर पर ज्यादा खतरे में हैं। जैसे कि अकाउंटेंट, सेल्स और वेयरहाउस के काम। हाँ, जिनमें दोहराव ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर नेतृत्व, रचनात्मकता और जटिल मानवीय संपर्क वाली भूमिकाएं, जैसे सीईओ, एचआर मैनेजर और कलाकार, वे ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही हैं। इनमें वो कौशल चाहिए होते हैं जिन्हें मशीनें आसानी से दोहरा नहीं सकती। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ नौकरियों के खत्म होने के बारे में नहीं है। नई तरह की भूमिकाएं भी तो बन रही हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा कि अब हमें एआई ट्रस्ट इंजीनियर, एआई रिलायबिलिटी इंजीनियर, एआई सेफ्टी इंजीनियर ऐसे नए जॉब टाइटल देखने को मिल रहे हैं। हाँ, और एआई ऑपरेशंस मैनेजर भी। इन भूमिकाओं का काम ये सुनिश्चित करना है कि एआई सिस्टम का प्रबंधन, शासन और गुणवत्ता सही हो। मतलब भविष्य सिर्फ एआई का उपयोग करने का नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से प्रबंधन करने का है। ये एक पूरी नई विशेषज्ञता है। और इसके लिए नई तरह के कौशल की जरूरत होगी। और ये सिर्फ कोडिंग के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोपियन नीति केंद्र जैसे स्रोत अब हाइब्रिड इंटेलिजेंस विकसित करने की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड इंटेलिजेंस? इसका मतलब है पारस्परिक, रचनात्मक और बहुविषयक कौशल का मिश्रण। ये वो इंसानी कौशल है जिन पर ऑटोमेशन का असर सबसे कम होता है। स्टैनफोर्ड के विशेषज्ञ कहते हैं कि अब बहस इस बात पर नहीं है कि क्या एआई ये कर सकता है। हाँ, बहस अब इस पर है कि ये कितनी अच्छी तरह, कितनी लागत पर और किसके लिए कर सकता है। मूल्यांकन का दौर शुरू हो चुका है। मतलब सफलता उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो ये समझेंगी कि इंसान कहाँ एआई से बेहतर है। एकदम सही। भविष्य एआई बनाम इंसान का नहीं, बल्कि एआई और इंसान का है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। ये नौकरियों के प्रकार को बदल रहा है, लेकिन साथ ही पूरी तरह से नई भूमिकाएं भी बना रहा है। हमने ये भी देखा कि कंपनियां इसे बहुत तेजी से अपना रही हैं, लेकिन ट्रेनिंग और शासन के मामले में अभी भी पीछे हैं। हाँ, एक बड़ा गैप है जिसे भरना होगा। और वैश्विक स्तर पर जहां अमेरिका और चीन दौड़ में आगे हैं, वहीं भारत और यूरोप अपनी अनूठी और सोची समझी रणनीतियां बना रहे हैं। एक अपनी विशेषता पर ध्यान दे रहा है तो दूसरा इंसानी सुरक्षा पर। अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि एआई कर्मचारियों का औसतन 52 से 60 मिनट रोज बचाता है, यानी लगभग 1 घंटा। हाँ। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, इस बचे हुए समय का मालिक कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नेट गुरु की रिपोर्ट के अनुसार 46% कर्मचारियों का मानना है कि ये समय उनका है, कंपनी का नहीं। वे इसे सीखने या कुछ नया करने या जल्दी घर जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे एआई हमारे काम का स्थायी हिस्सा बनता जाएगा, हमें काम के घंटों की परिभाषा और कर्मचारी के समय और कंपनी की प्रोडक्टिविटी के बीच के रिश्ते पर फिर से विचार करना होगा। इस पे सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।